गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आओ कहानी कहें पार्ट 15। ये कहानी है मूर्ख कौआ। है ना। एक कौआ था, एक बार उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। वह रोटी का टुकड़ा लेकर पेड़ पर जा बैठा। ये देखो यहाँ पे वो पेड़ पर बैठा हुआ है ना। तभी वहां एक लोमड़ी आग पहुंची और उसने कौवे की रोटी का टुकड़ा देखा और उसे लालच आ गई। है ना। फिर उसने क्या कहा, उसने एक तरकीब लगाई। तरकीब मीन्स उसने ये सोचा कि कैसे ये रोटी इससे लिया जाए। तो उसने क्या कहा, कौवे, भैया कौवे, मैंने तुम्हारे गाने की बड़ी तारीफ सुनी है, एक गाना सुनाओ तो जरा। तो उसने अपनी तारीफ सुनकर जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, उसकी रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। है ना। और लोमड़ी ने झट से रोटी का टुकड़ा उठाया और भाग गई। और मूर्ख कौवा कुछ ना कर सका, बस काव काव करता रहे। देखो ये क्या है, आप सभी को पता है कौवे की आवाज कैसे होती है। काय काय मीठी होती है क्या? नहीं, की आवाज बिल्कुल भी मीठी नहीं होती है। तो फिर उसे ये बात पता होती है, फिर भी जब लोमड़ी ने उसकी झूठी तारीफ की कि आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो वो खुश हो गया और उसने गाना गाने के लिए मुंह खोला। जब आप मुंह में कोई भी चीजें रखते हैं और खा रहे होते हैं, तो जब हम बात करेंगे तो वो बाहर आकर गिरेगा ना, है ना। तो उसने ये दिमाग नहीं लगाया और जैसे उसने गाना गाने के लिए मुंह खोला, उसकी रोटी का टुकड़ा बाहर गिर गया। है ना। और फिर लोमड़ी ने क्या किया, वो रोटी का टुकड़ा लेकर भाग गया। और मूर्ख कौवा, इसीलिए उसे क्या कहा गया है, मूर्ख। मूर्ख कौवा, बस वो काव काव करता रह गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती कि हमें झूठी तारीफ से बचना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो हमारा फायदा उठाने के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं। तो हमें ये सब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। है ना। हमें इन झूठी तारीफों से बचना चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, आप सभी ने एक स्टोरी पढ़ ली है ना, कछुआ और खरगोश। एक बार कछुए और खरगोश में शर्त लगी कि कौन तेज दौड़ता है। एक जगह तय कर दी गई, वहां जो पहले पहुंचेगा उसी की जीत होगी। खरगोश को अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड था। देखो खरगोश और कछुआ यहाँ पे दोनों रेसिंग लगा रहे हैं ना। ये खरगोश, इसे बहुत घमंड था कि मैं तो सबसे तेज भागता हूँ। है ना। तो उसने कछुए से शर्त लगाई कि चलो हम एक जगह तय करते हैं और वहां पे जो सबसे पहले पहुंचेगा उसी की जीत होगी। ठीक है। तो अब देखते हैं किसकी जीत होगी। फिर क्या हुआ, फिर दौड़ शुरू होती है और कछुआ कैसा चलता है, कछुआ तो धीरे धीरे चलता है और खरगोश तेज भागता है। तो वैसे ही वो खरगोश तेज भाग भाग के एक पेड़ के नीचे पहुंच गया और उसने पीछे मुड़कर देखा कि कछुआ तो अभी बहुत दूर है, चलो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ठीक है। और वो फिर आराम करने उस पेड़ के नीचे बैठा, तो उसे नींद आ गई। है ना। और फिर वो सो गया। उतनी देर में वहां पे कछुआ भी पहुंच गया और कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ जो जगह उन्होंने तय की थी वहां पहुंच गया। है ना। और उसके बाद जब वो कछुआ पहुंचा तो खरगोश को अचानक नींद से उठा और उसको याद आया कि हमने तो रेस शुरू की है, मुझे तो उस जगह पर पहुंचना है ना। फिर क्या हुआ, खरगोश वहां पे पहुंचा पर कछुआ तो पहले ही वहां पे पहुंच चुका था। है ना। अब आप समझ गए होंगे कि जो पहले पहुंचेगा उसी की जीत होगी। तो यहाँ पे कौन पहुंचा पहले, कछुआ। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि खरगोश ने घमंड किया कि मैं तो सबसे पहले भाग जाता हूँ। है ना। बट फिर भी क्या हुआ, वो सो गया और कौन जीत गया, कछुआ जीत गया। है ना। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। है ना। बेटा ये चैप्टर आपकी अभी सिलेबस से ओमिट किया गया है, बट फिर भी ये कहानी स्टोरी पढ़नी थी ना हम, इसलिए हमने ये रीडिंग की। ओके। और इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठी तारीफ में सुनकर खुश नहीं होना चाहिए। है ना। झूठी तारीफ से बचना चाहिए।
और हमें दूसरी कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सभी अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं, है ना? हर किसी में सारी क्वालिटीज नहीं होती, किसी में कुछ क्वालिटीज होती है तो किसी में कुछ क्वालिटीज होती है। तो हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना? और हमें इस कहानी से सीख लेनी चाहिए। ठीक है बेटा?